प्रणाम भारत। जरा सोचिए, हमारे देश में करोड़ों विद्यार्थी हर साल नए नए स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज में जाते हैं एक सपना लेकर कि यहाँ से पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे और अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। लेकिन अब देश की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक नया तूफान खड़ा हो गया है। यूजीसी का एक नया कानून आया है जिसको लेकर के देश भर के कई सारे कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि ये जो नया नियम है, क्या ये सच में न्याय देगा या फिर और नए सारे विवाद खड़े करेगा। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बातें, हर एक चीज़ें डिटेल में समझेंगे और आखिरी में फैसला आपका होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं तिरबिन्नाट इंदौरी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी है क्या। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये वो संस्था है जो कि पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, उनका संचालन करती है। अगर साधारण भाषा में बात करूं तो यूजीसी ही ये डिसाइड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है, कोर्सेज के क्या क्या रूल्स रहेंगे और स्टूडेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी वगैरह वगैरह। ये जो सारी चीजें हैं ये यूजीसी निर्धारित करता है। तो इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि यूजीसी जो भी फैसला करता है इससे करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन पर सीधा असर होता है। और अब बात करते हैं कि ये जो नया नियम है जिसको लेकर के इतना सारा विवाद खड़ा हुआ है, तो आखिर ऐसा क्या है इस नियम में। देखिए, जनवरी 2026 में यूजीसी एक नया कानून लेकर के आया है जिसका नाम है इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026। सुनने में काफी अच्छा लगता है। इक्विटी मतलब बराबरी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव रोकना। इस नियम के माध्यम से यूजीसी का ये कहना है कि यूनिवर्सिटीज में आज भी कई सारे विद्यार्थियों को जेंडर के नाम पे, बैकग्राउंड के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसी को रोकने के लिए ये नया नियम लाया गया है। इस नियम में यूजीसी ने कहा है कि अब हर कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमिटीज और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनेंगे। यानी कि अब अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसके साथ में किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे पृष्ठभूमि के आधार पर हो, चाहे किसी भी आधार पर यदि उसके साथ भेदभाव हुआ है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो इसकी शिकायत कर सकता है और इस पर उस इंस्टीट्यूशन को एक्शन लेना ही होगा। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये अच्छी चीज है या जो भी है, भेदभाव वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कानून का, इस नियम का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ ग्रुप्स का ऐसा मानना है कि अगर इस तरह के नियम लागू किए गए तो इनका भविष्य में दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के नियम लागू करने से फर्जी शिकायतों में बढ़ोतरी होगी, कैंपस के क्षेत्र में ट्रस्ट खत्म होगा और शिक्षा का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वरूप ले लेगा। उनका मानना है या फिर कहें कि कहना है कि यूनिवर्सिटीज जो होती है वो पढ़ाई के लिए होती है, ना कि शिकायतों के लिए या फिर इस तरह की जांचों के लिए। और इसी कारण से लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे कई सारे कैंपस में विरोध शुरू हो गया। स्टूडेंट सड़कों पर उतरने लगे, नारेबाजियां शुरू हो गई, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट्स का कहना है कि यूजीसी ने इतना बड़ा निर्णय बिना किसी डिबेट के, बिना किसी चर्चा के ले लिया। और दोस्तों, ये मामला इतना बड़ा तब बन गया जब बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट जिनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस मुद्दे पर रेजिग्नेशन दे दिया। अब जरा सोचिए, जिस मुद्दे पर एक अधिकारी रिजाइन कर सकता है तो फिर वो मुद्दा कितना सीरियस होगा, कितना गंभीर होगा। अब इस पर सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया है। जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा है कि हम इसका किसी भी तरह से मिसयूज नहीं होने देंगे। हम कैंपस को, इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव बनाएंगे। सरकार का कहना है कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, भेदभाव को रोकना है, तो एक सख्त कदम, मजबूत कदम लेना ही पड़ेगा। अब भारत के सामने दो सवाल हैं। क्या ये नियम सच में न्याय देगा या फिर यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में एक नया डिवाइड खड़ा कर देगा। यहाँ एक तरफ वो स्टूडेंट हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जो डरे हुए हैं कि इन नियमों का आगे चल करके एक बहुत ब्रॉड लेवल पर मिसयूज भी हो सकता है।
तो सभी विद्यार्थियों और दर्शकों, अब फैसला आपको करना है। आप मुझे बताइए, क्या यूजीसी का ये नया नियम भारत में शिक्षा व्यवस्था को या यूनिवर्सिटीज में जो है शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा, या फिर इस तरह के संस्थानों में और कंट्रोवर्सी और विवाद उत्पन्न करेगा? आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि ये डिबेट आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हिडन पॉलिटिकल एंगल भी एक्सपोज करूं, तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारत में चल रही हर एक जानकारी बिना किसी फिल्टर के निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखी जाती है। धन्यवाद।